हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके दूसरे श्लोक पे हैं। ये श्लोका है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। तो इसमें 6 प्रकार के काम बताए गए हैं जिनसे भक्ति नष्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा खाना या बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करना, उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करना जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है, या तो शास्त्र में जो संसारिक विषयों पर बातें करना, या तो बहुत शास्त्रों को बिल्कुल ना मानना, या शास्त्रों की मनमाने ढंग से व्याख्या करना और अपने अकॉर्डिंग मन गढ़ंत नियमों को घड़ लेना। और ये ऐसे व्यक्तियों की संगति करना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई रुचि नहीं है, जिनकी भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, और संसारिक उपलब्धियों के लिए लालच करना कि जैसे होता है ना कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऊंची पोस्ट मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, लोग मुझे जानते हो मेरे बारे में। इनसे भक्ति नष्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने जब इस श्लोक को करना शुरू किया तो प्रभुपाद जी ने बताया 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में। भगवान की 3 शक्तियां हैं, आंतरिक, बहिरंगा, अतरंगा, बहरंगा और तटस्थ। इंटरनल पावर, एक्सटर्नल पावर और मार्जिनल पोटेंसी। जो अतरंगा शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, इंटरनल शक्ति है, वो राधा रानी के कंट्रोल में है। और जो बहरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल पावर है, वो दुर्गा देवी के कंट्रोल में है। जो जीव है वो बीच में खड़ा है, उसकी मर्जी है वो माया की सेवा करे, एक्सटर्नल पावर की सेवा करे, या फिर इंटरनल पावर की, राधा रानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करे और राधा रानी के संरक्षण में आ जाए। उसको फ्री विल दी हुई है। तो जैसे ही व्यक्ति माया की सेवा करना शुरू करता है तो जो दुर्गा देवी है उसको अपने त्रिशूल से बेधती है। त्रिशूल से भेदने का अर्थ है 3 प्रकार के दुख उसको सताने लगते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। देवताओं द्वारा दिए गए कष्ट, भूचाल, सूखा, बाढ़ इत्यादि। दूसरे जीवों द्वारा दिए गए कष्ट, आदि भौतिक अर्थात जैसे हमारे घरों में झगड़े हैं, आपस में रिलेशनशिप्स में झगड़े हैं, मच्छर काट गया, मक्खी काट गई, ये सब। और आध्यात्मिक के लिए शरीर और मन की परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन और शारीरिक बीमारियां, ये सब। तो अगर माया की सेवा करोगे तो ये बीमारियां ही मिलेंगी। फिर हमने महात्मा शब्द की व्याख्या को पढ़ा। महात्मा शब्द का क्या अर्थ है? जो लोग उदार मन वाले हैं। उदार मन वाले का मतलब ये होता है जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं, अर्थात भगवान को किस काम में प्रसन्नता मिलेगी वो काम करते हैं। खुद को किस काम में प्रसन्नता मिलेगी उस काम में उनकी रुचि नहीं है। अदरवाइज इसके सिवाय अगर कोई व्यक्ति मतलब परोपकार करता है, डोनेशंस देता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि खुलवाना, ये भौतिक दृष्टि से तो अच्छे लगते हैं कि व्यक्ति कितना दानी है, देखो कितने अच्छे काम करता है। लेकिन इन सब कामों से किसी के भी आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति नहीं होने वाली है। इसका बेनिफिट कुछ देर के लिए मिल सकता है लोगों को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन चीजों का कोई बेनिफिट किसी को नहीं है। फिर हमने ये देखा कि जो इंसान है, देखो भगवान ने सबके लिए बहुत कुछ दिया है, इनफ है खाने पीने पहनने के लिए। तो कमी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि एक व्यक्ति ज्यादा इकट्ठा करके बैठ गया, दूसरे को मिला ही नहीं। जैसे सड़क पर एक बोरी चावल की पड़ी है, तो एक चिड़िया आएगी, 1-2 दाने खा जाएगी, है ना। मतलब जानवर आएंगे, 1-2 दाने खा जाएंगे पक्षी, लेकिन इंसान आएगा पूरी बोरी उठा के ले जाएगा, कुछ खाएगा, बाकी अपना स्टोर कर लेगा। तो लोगों की जो इकट्ठा करने की वृत्ति है, उसके कारण बाकी लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी साधन नहीं मिलते हैं। फिर हम लोगों ने 4 प्रकार के समस्याओं के बारे में पढ़ा। जीवन की समस्या ये नहीं है कि धन नहीं है, या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या हस्बैंड वाइफ, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, ये समस्याएं नहीं है। जीवन की समस्याएं हैं जन्म, मरण, जरा, व्याधि, जो ना चाहते हुए भी आने ही आने हैं। और अगर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो इन चारों समस्याओं का अंत किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। ये कल तक हमने किया था। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। देखो फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है भूमिका देने के बाद। कौन सा? आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करना, अब इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना और खाना भी प्रयास या अनावश्यक प्रयास का कारण बनता है।
भगवान की व्यवस्था के अनुसार दुनिया के किसी भी हिस्से में व्यक्ति बहुत शांति से रह सकता है यदि उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक दुधारू गाय हो। जीविका कमाने के लिए मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्थानीय तौर पर खाद्यान्न पैदा कर सकता है और गायों से दूध प्राप्त कर सकता है। इससे सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ज्यादा खाना या ज्यादा संग्रह करना, संग्रह करना मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना? कोई भी चीज, घर का सामान, धन, कोई भी चीज, कपड़े, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। आप कभी देखते हैं, जैसे मतलब फीमेल्स का अगर आप देखेंगे, मेकअप बॉक्स में कम से कम 20 लिपस्टिक्स होती हैं मिनिमम, है ना? और ना हो तो शायद हमें लगता है कि नहीं, कुछ कमी रह गई है। और उसमें से लगाते हैं हम लोग, हमारे फेवरेट कलर्स एक या दो होते हैं और एवरी टाइम यू यूज द सेम कलर। बाकी सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे, हम काम वाले को दे देंगे, ऐसे ही होता है ना। लेकिन हमें वो चाहिए। हमारे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होंगे, शायद कुछ कपड़े हमने एक बार ही पहने होंगे, कुछ कपड़ों के टैग्स ही लगे पड़े होंगे, उतारने का टाइम भी नहीं पड़ा मिला होगा। और कुछ कपड़े ऐसे होंगे हमने नए खरीदे होंगे, हम खरीद के भूल गए होंगे, लेकिन स्टिल हम और लेते रहते हैं। इसी प्रकार धन है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अगर इतना धन आ जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन जब व्यक्ति एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करता है, जैसे उसने टारगेट को अचीव कर लिया, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, फिर उसका मन करता है इससे ज्यादा हो, तो वो बहुत ज्यादा इकट्ठा करना और बहुत ज्यादा खाना, दोनों ही अनावश्यक प्रयास हैं, ऐसे प्रयास जो नहीं किए जाने चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुनिया के कोई भी हिस्से में कोई इंसान अच्छे से जीवन व्यतीत कर लेगा अगर उसके पास थोड़ी सी जमीन हो और एक गाय हो। जमीन में क्या करेगा? खेती करेगा। गाय दूध देगी और दूध से तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, घी, मक्खन, पनीर, है ना? तो उसको ऐसा नहीं है कि अपने जीविका के लिए एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की जरूरत है। यहाँ से कनाडा, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जहां भी रहेगा अपने लिए खेती करके अनाज उत्पन्न कर लेगा और गाय से दूध प्राप्त कर लेगा और खाने पीने की अरेंजमेंट होगी। तो इससे सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। सौभाग्य से मनुष्य को कृष्ण भावनामृत या भगवान की समझ, उनके साथ अपने संबंध और जीवन के अंतिम लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम के विकास के लिए उच्च बुद्धि दी गई है। दुर्भाग्य से तथाकथित सभ्य मनुष्य भगवान की प्राप्ति की परवाह ना करते हुए अपनी बुद्धि का उपयोग आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने के लिए करता है और केवल जीव को संतुष्ट करने के लिए खाता है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य को जिस जीवन मिला है और मनुष्य को जो उच्च बुद्धि दी गई है, अब देखो, जो मनुष्य की बुद्धि है ना वो ऊंची है। कैसे ऊंची है? अगर कोई भिखारी है, एक जगह पे मांगने जाए एक घर में, उसको वहां से डंडा पड़े, अब नेक्स्ट डे क्या करेगा? उस घर में मांगने नहीं जाएगा, किसी और घर में मांगने जाएगा, क्योंकि कल इस घर में डंडा पड़ा था। लेकिन अगर कुत्ता है, उसको किसी घर में डंडा पड़े, वो अगले दिन फिर खड़ा हो जाएगा, फिर अगले दिन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि उच्च नहीं है। अब हम अपने घर में किसी को खाने पे इनवाइट करें, हम अच्छे बर्तनों में, अच्छे स्थान पर, डाइनिंग टेबल पे बिठा के, ड्राइंग रूम में बिठा के उनको खाना खिलाएंगे, वो खाना खा लेंगे। हमारे घर में कोई आएगा, उसको बाथरूम में बिठा के खाना खाएंगे, वो खाएगा? नहीं खाएगा। लेकिन अपने घर में अगर बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई जानवर आ जाए, उसको बाथरूम में दे दो, ड्राइंग रूम में दे दो, बेडरूम में दे दो, उसको कोई मतलब नहीं है, बस खाना चाहिए। मनुष्य को ये उच्च बुद्धि क्यों दी गई है? उच्च बुद्धि देने का एक कारण था कि मनुष्य कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करे मनुष्य इस जीवन में, उनके साथ क्या संबंध है उसको समझे, उनके प्रति प्रेम विकसित किए करे, इसलिए उच्च बुद्धि दी गई है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं करता। वो क्या करता है? लिखा है, दुर्भाग्य से तथाकथित मनुष्य, सभ्य मनुष्य भगवान की प्राप्ति की परवाह ना करते हुए अपनी बुद्धि का उपयोग आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने के लिए करता है और केवल जीव को संतुष्ट करने के लिए खाता है। भगवान की व्यवस्था से दुनिया भर के मनुष्यों के लिए दूध और अनाज के उत्पादन की पर्याप्त गुंजाइश हुई है। लेकिन अपनी उच्च बुद्धि का उपयोग भगवान की चेतना विकसित करने की बजाय तथाकथित बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कई अनावश्यक और अवांछित चीजों का उत्पादन के लिए करते हैं। इस प्रकार कारखाने, बूचड़खाने,
वैशाल्य शराब की दुकानें खुल जाती हैं। अगर लोगों को सलाह दी जाती है कि वो बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा ना करें, बहुत ज़्यादा ना खाएं या कृत्रिम सुख सुविधाओं के लिए अनावश्यक काम ना करें, तो उन्हें लगता है कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटने की सलाह दी जा रही है। आमतौर पर लोग सादा जीवन उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते। यह उनकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मनुष्य को जीवन दिया था कि जाओ भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप बनाओ, वापस भगवान के धाम में आओ उनकी भक्ति करके। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों किया? मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर लिया ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा खाने पीने के सामान इकट्ठा करने के लिए। उसमें बुद्धि को लगाया, भगवान में बुद्धि को नहीं लगाया। हम्म। तो कहते कि भगवान ने तो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आबादी बढ़ रही है, सब लोग कहाँ से खाएंगे, स्थान की कमी हो जाएगी। भगवान की व्यवस्था इतनी ज्यादा है कि जितनी अभी आबादी है उससे 10 गुना ज्यादा भी आबादी हो जाए तो भी प्रकृति उसको, उसके लिए अन्न की व्यवस्था कर देगी, रहने की व्यवस्था कर देगी। भगवान की व्यवस्था ही ऐसी है। अब जैसे देखो, कोई भगवान की प्रकृति ऐसे बनाई है भगवान ने कि प्रकृति अपनी जरूरतों को अपने अंदर ही पूरा कर लेती है। कहने का अर्थ है जैसे किसी व्यक्ति ने घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए उसको चाहिए सीमेंट, रेता, बजरी। वो कहाँ से आएगा? वो जरूरत उसे बाहर से पूरी करनी पड़ेगी। बाहर से जाके रेता खरीदेगा, बजरी खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, फिर घर बनेगा, है ना। लेकिन प्रकृति में जब जरूरत होती है रेत की, बजरी की, मिट्टी की, पानी की, क्या प्रकृति किसी दूसरे ब्रह्मांड से मांगती है कि मेरे अंदर पानी की कमी हो गई है, हवा की कमी हो गई है, मेरी कमी को पूरा करो? पृथ्वी किसी और ग्रह के पास जाती है कि मेरी कमियों को पूरा करो ना। पृथ्वी अपनी जरूरतों को अपने अंदर ही पूरा कर लेती है ना। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि जितने मर्जी लोग हों, और ऐसा नहीं है कि इतनी दुनिया में इतने लोग हैं, भगवान के आध्यात्मिक जगत में तो जगह नहीं होगी, सारे लोग आध्यात्मिक जगत में कैसे चले जाएंगे? बहुत भगवान ने व्यवस्था की हुई है। जितने मर्जी लोग हों सबके लिए व्यवस्था हो जाएगी, है ना। जैसे एक कथा सुनाई थी ना आपको, नारद मुनि एक व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको कहते हैं, उसकी जीविका होती है 1 रुपया। तो उसको कहते हैं कि तेरी किस्मत में पूरे जीवन के लिए 1 रुपया लिखा है, तो उसको संभाल के रखना। शादी हो जाती है उसकी, उसकी इनकम हो जाती है 10 रुपए। नारद मुनि आते हैं, वो कहता प्रभु आपने तो बोला था इनकम 1 रुपया होगी, इनकम तो 10 रुपये होगी। कहता भाई तेरी पत्नी का भाग्य का आ रहा है, उसका भी तो भाग्य है ना। कहते संभाल के रखना इसे 10 रुपये को। बेटा हो जाता है, इनकम 100 रुपये हो जाती है। तो कहता, नारद मुनि आते हैं, कहते प्रभु जी आपने तो बोला था 10 रुपये रहेगी, इनकम 100 रुपये होगी। कहते हैं तो तेरी बेटे की किस्मत का है, वो जन्मा है तो वो भी तो अपनी किस्मत लेके आया है। ठीक है। तो जो भी जीव आता है, कई बार हमें ऐसा लगता है, कई लोग कहते हैं बच्चे अगर ज्यादा होंगे तो उनका भरण पोषण कैसे होगा? जो भी बच्चा आएगा वो अपनी किस्मत लेके आएगा। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते होंगे, परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ और आपका व्यवसाय, बिजनेस में वृद्धि हो गई, इनकम में वृद्धि हो गई। कई बार ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो संग्रह किया है वो भी खत्म हो जाता है। हर बच्चा अपनी किस्मत का खाता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए इंसान को कि अगर मैं ना कमाऊं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएं। माँ को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं खाना ना बनाऊं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे ना। कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खा रहा है। हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को नहीं पाल रही, वो अपनी किस्मत का खा रहे हैं। हम लोग क्या है फिर जो मेहनत कर रहे हैं? हम निमित्त हैं, हम इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ, इंस्ट्रूमेंट है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। भगवान ने हमें साधन बनाया है। अब आप कथा सुन रहे हो, आपके जीवन में कथा है, इस समय आपके भाग्य उदय हो गया है, जीवन में कथा आनी है। मैं नहीं सुनाऊंगी, किसी कोई और सुनाएगा, किसी से यूट्यूब पे सुनोगे। क्यों? क्योंकि पुराने जन्म के पुण्य कर्म उदय हो गए, अब भगवान का नाम आएगा आपके जीवन में। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख बिना मांगे आ जाता है, कभी इनकम में वृद्धि हो गई, कभी कुछ अच्छा दिन बीता, अच्छे परिवार के साथ हंस खेल के टाइम पास हो गया, किसी किसी दिन कोई अच्छा दिन जाता है ना, या कोई चीज अचीव कर लिया अपने जीवन में। जिस प्रकार सुख बिना मांगे आ जाता है, इसी प्रकार दुख को भी आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, दुख भी बिना मांगे आ जाता है।
ये सुख और दुख आप अपने प्रयत्नों से आकर्षित नहीं कर सकते अपने जीवन में, कि मैं कोशिश करूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मैं कोशिश करूं तो दुख मेरे पास नहीं आएंगे ना। जो होना है होके रहना है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, सब सब अरेंजमेंट हो गई थी। हाँ। और राजा दशरथ थे, वो भगवान राम के पिता, भगवान के पिता, लेकिन होने को टाल सके नहीं। जो होना है, जो नियति ने भाग्य में लिख दिया वो होके रहेगा। तो इसलिए व्यर्थ की टेंशन लेने से, व्यर्थ का प्रयत्न करने से कुछ नहीं होगा। मेरे मेंटर है जिनके थ्रू मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई, मेरी जॉब छूट गई, मतलब छोड़ दी, छूट के आगे छोड़ दी, कि नहीं अब मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है। बहुत अच्छी खासी जॉब थी मेरी, आई वाज अर्निंग वेरी वेल, मतलब यू कैन से 5 डिजिट इनकम कहते हैं ना, आज के जमाने में बहुत होता है, लाख सवा लाख रुपए। तो जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ दी तो कुछ नहीं है अब कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप जॉब करते हो ना, आप 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख भी खर्च कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है, आपकी इनकम आनी है 1 तारीख को, आपको पता है सैलरी आ जानी है। जब जॉब नहीं होती तो ना, जो आपकी सेविंग्स है वो बहुत जल्दी खत्म होनी शुरू हो जाती है, फिर आपको 10 रुपए भी चुकते हैं कि खर्चे गए मेरे। तो मेरे मेंटर ने मुझे बोला, अब मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है कि मैं पैसे कमा सकूं। कई लोगों को सिलाई करना आता है, कई लोग कुछ अच्छा टिफिन इत्यादि शुरू कर लेते हैं, कुकिंग अच्छी होती है कईयों की, कईयों को अकाउंट्स का काम अच्छा आता है। तो मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है कि मैं अपनी कमाई कर सकूं कोई। तो मेरे मेंटर ने मुझे बोला कि आप अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो, तो भी आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, लेकिन कोशिश करना 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना। जितना भगवान ने देना है वो आपको 4 घंटे में ही दे देंगे। तो मैं बड़ा हैरान थी, मैं कि इनकम कैसे शुरू हो जाएगी, ऐसे कैसे शुरू हो जाएगी, अगर कुछ आता ही नहीं है भाई जिंदगी में, तो कैसे धन कमा लोगे। अब सड़क पे रख के आग की पुड़ियां तो बेचोगे नहीं मिट्टी की, कि भाई ले लो कोई खरीद ले, है ना। और मुझे मौका मिला जगन्नाथपुरी जाने का। तो मेरे मन में आया, मैंने भगवान को बोला, मैं कहा जब तो इनकम थी तब तो समय नहीं था। बैंक की नौकरी में क्या होता है, पैसे होते हैं लेकिन छुट्टी नहीं मिलती। कि जब इनकम थी तब तो समय नहीं था तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब इनकम नहीं है तो अब अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब मैं कैसे तेरे पास आऊं, तू बता, है ना। या तो इनकम की अरेंजमेंट करते कोई। मेरा वहां पे जाने का खर्चा था 18,000, और मेरी अगले ही दिन, मतलब मुझे इतनी इनकम होगी कि मेरे पास ना थोड़ा ना ज्यादा, मेरे पास 18,000 रुपीज आ गए। और हम जाए जगन्नाथपुरी। हाँ। उसके बाद मेरे मन में आया कि भगवान, मतलब मैंने कभी मांगा नहीं। जब से मैंने कमाना शुरू किया, मैंने अपने पेरेंट्स को भी दुखी नहीं किया, मैंने हस्बैंड से भी कभी नहीं मांगा। मैं अपने कमाते हैं और बस जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। मेरे को लगा कि हर चीज के लिए हस्बैंड से मांगना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए 2-3 हजार की इनकम तो खुद की होनी चाहिए, है ना। तो वो भी अरेंजमेंट हो गई। फिर धीरे धीरे करते करते मेरे को जो इनकम के मेरे साधन शुरू हुए, वो अपने आप। मैंने कभी अपने काम की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, मेरे को बहुत ज्यादा इस काम में स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस भी नहीं था। अपने आप लोगों के 10-10 बजे मुझे फोन आए रात को, कि हमें किसी डॉक्टर ने आपका नाम रेकमेंड किया है कि वो मैम थेरेपी देते हैं। और मैंने किसी डॉक्टर को कोई नहीं जा जाके अप्रोच किया कि भाई मेरे पास पेशेंट को भेजो, मैंने नहीं अप्रोच किया। और जो काम मैंने जो सीखा भी है, ये भी किसी मजबूरी में थोड़ा सा सीख लिया था, हल्का फुल्का, न्यूरो डिसऑर्डर के बच्चों के ऊपर काम करने का, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। अपने आप इनकम शुरू हुई। और इनकम, जित पहले बैंक में मैं जॉब करती थी, 8 बजे घर से जाते थे और मैं 8 बजे घर आती थी, तो मतलब 12-14 घंटे की नौकरी थी। और अब मैं 4 घंटे, मतलब क्योंकि मेंटर ने बोला हुआ 4 घंटे ही काम करना है, जितना भगवान ने देना है वो 4 घंटे में दे देंगे। तो बैंक से अप्रोक्सीमेटली इक्वल की इनकम हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं तो थोड़ा बहुत कम हो जाती है, इतनी इनकम उतनी देर में ही हो जाती है। तो भगवान ने जितना आपकी किस्मत में देना है ना, उतना देना ही देना है। और अगर आपके इनकम के साधन बढ़े ना, कभी भी ना ऐसे इकट्ठा नहीं करते होते कि बैंक बैलेंस भर लो, कुछ नहीं होने वाला है, यहीं पे रह जाएगा। जो हम मर मर के पैसे जोड़ रहे हैं, बच्चे बड़े होके ना कॉफियों में उड़ा देंगे सारे पैसे। 600 रुपए की कॉफी आती है, स्टारबक्स में जाके पी आएंगे गर्लफ्रेंड को ले जाके। कुछ नहीं होने वाला। जब भी इनकम के साधन बढ़े तो दान ज्यादा करो।
दान ज्यादा करना चाहिए, और अगर इनकम कम हो जाए तब भी जो कम है उसमें से भी दान करो। दान देने से एक तो धन की शुद्धि होती है, एक भगवान किसी चीज की कमी नहीं आने देते। हम्म। तो आवश्यकता से अधिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो जीवन में कभी भी ऐसे कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है ओवर टाइम करने से ज्यादा धन आएगा, कख नहीं आएगा। अगर धन कैसे आता है? आपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए, जितने पुण्य कर्म किए उतना धन इस जीवन में आएगा। किसी के बैंक अकाउंट में अगर लाख रुपए आए, वो बोले ऐसा करो दिन में 10-10 बार पैसे निकलवाना शुरू कर देता हूँ, 5-5 करके, क्या होगा? वो जल्दी खत्म हो जाएगा पैसा। तो अगर किसी की किस्मत में लाख रुपया लिखा है तो ओवर टाइम कर लो ना करो, पैसे उतने ही आने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो पैसे 4 दिन रुक के मिलने थे थोड़े पैसे पहले मिल जाएंगे। किस्मत से ज्यादा किसी को मिलने वाला ही नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हो। देखो, भक्ति नहीं करते तो वो मिलता है जो किस्मत में है, सिर्फ वही मिलेगा। और अगर भक्ति करते हो तो वो भी मिल जाता है जो किस्मत में नहीं है। भक्ति करने का मतलब है, क्या कहते हैं, 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, बोलते हैं ना, वही है भक्ति। बहुत आर्थिक सुख सुविधाएं मिलेंगी जब भक्ति करोगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि जब वो आर्थिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, उसके बाद पैसों में दिमाग को लगा देना है, भक्ति करने के बाद धन आया, धन धन में दिमाग को लगाना है कि भगवान की भक्ति में लगाना है। तो क्या कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो बुद्धि का उपयोग भगवान की प्राप्ति के लिए तो करता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा खाने में, धन कमाने में लगा देता है। और कहते हैं भगवान ने पूरी व्यवस्था कर दी है दूध और अनाज की, लेकिन लोग क्या करते हैं, बुद्धि के उपयोग से क्या करते हैं, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। कारखाने खुल जाते हैं, बुचड़ खाने मतलब यहाँ पे गायों को मारा जाता है, वो खुल जाते हैं, वेश्यालय खुल जाते हैं, शराब की दुकानें खुल जाती हैं। और अगर बोला जाए लोगों को कि भाई ये सुख सुविधाएं इकट्ठी मत करो, ये बेकार है, और लोग पता क्या सोचते हैं कि आप तो हमें आदिवासी वाला जीवन जीने के लिए कह रहे हो। तो अगर साइंस ने तरक्की की है, तो साइंस ने जो हमें उपकरण दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, वो तो घर में होने चाहिए ना। नहीं तो आदिवासी वाला जीवन करने का क्या फायदा है? फिर तो जंगल में चले जाओ। ये आदिवासी वाला जीवन नहीं है, ये सादा जीवन उच्च विचार है। जिस व्यक्ति का जीवन जितना सादा होगा वो उतना ही ज्यादा संतुष्ट होगा। एक बार अपने कमरे में नजर दौड़ाओ, आपको 80% चीजें ऐसी दिख जाएंगी जिसकी जरूरत नहीं है और पड़ी हैं घर में। कितना ज्यादा धन और समय का दुरुपयोग हो रहा है। एक बार अपने बाथरूम में नजर मारो। कई बार ना शैम्पू की खाली डिब्बियां तक नहीं फेंकी जाती, महीना महीना अननेसेसरी अननेसेसरी इकट्ठा किया हुआ है। मतलब अगर हिम्मत हो किसी में, सच में वाकई में बहुत, वैसे तो जिगरा चाहिए कहते होते हैं ना इस काम के लिए, लिटरली सारी चीजों को बाहर कर दो घर से। एक बार हिम्मत करके कर दो। एक बार वार्डरोब को देख लो कि ये कपड़ा नहीं पहना ना 6 महीने से, जो 6 महीने से नहीं पहना वो 6 साल में भी नहीं पहनोगे। एक बार हिम्मत करके खाली कर दो घर, आपको पता है आपके घर में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। ये जो घर में अननेसेसरी जो लोग सामान इकट्ठा करते हैं, उनके घर में वृद्धि नहीं होती, कमी हो जाती है। ये कबाड़ है, इसको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निकालना। मेरी बहन के उसने स्टोर नहीं बनाया हुआ, मेरी बहन ने। उसने बोला कि जब चीज थोड़े देर यूज नहीं हो रही, चाहे 7-8 महीने, तो उसको दे देती है। कभी जो स्टोर बनाऊंगी तो डंप होता रहेगा सारा सामान, इसलिए उसने स्टोर ही नहीं बनाया हुआ। मतलब मेरे को भी, मैं 4-5 सूट निकालती हूँ, उसको पहले हट जाए उसको दे लेते, 4-5 निकालती हूँ, ऐसे चलता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही करना चाहिए। कभी स्टोर में जाके देखो, किसी के अननेसेसरी सामान यूज ही नहीं करना है। नई वॉशिंग मशीन आई, पुरानी को डंप कर दो, पड़ी है 10 साल से, उसको देखना ही नहीं है। निकाल दो, बाहर निकाल दो, जितना इंच इस कबाड़ को बाहर निकाल। 5 घड़ियां हैं घर में, अरे मोबाइल पे घड़ी है तो उसे क्या करना है, घड़ी का एक घड़ी लगा लो बस। दो, निकाल दो बाहर, फिर उसमें सेल डालना है, फिर उसको देखना भी नहीं है ना। कहीं जाएंगे वो उठा के शोकेस का सामान ले आएंगे, वो फूल पत्तियां ले आएंगे, वो फूल पत्तियां लगाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाएगी, फिर धोते फिरो, तो क्या करना है?
कुछ नहीं। मेरे घर में जो भी व्यक्ति आता है ना, वो लिटरली मेरे घर की प्रेज करके जाता है कि घर बहुत सुंदर है। और मेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एक टेबल है, उस पर गणेश जी बैठे हैं, मुझे कई बार लगता है इसको पैक कर दूं, इनको उनको भी पैक कर दूं। अपना समय बचाओ। घर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको कहीं पे कोई कथा कीर्तन करवानी पड़ गई ना, तो सिर्फ सोफा हटाना पड़े, सिर्फ सोफा। सोफा हटे और पूरा हॉल कमरा खुल जाए। अब जिन लोगों के घर में डाइनिंग टेबल है, कभी अपने मतलब आई डोंट नो आपके घर में हो सकता है क्लीन हो। मोस्टली 90% घरों में डाइनिंग टेबल के ऊपर क्या होता है? अचार की शीशियां पड़ी हैं, उसके ऊपर एक फूलदान सा रख देंगे, फिर उसके ऊपर सारा सब्जियां भाजियां फ्रूट्स रख देंगे। फिर उसका कपड़ा नहीं धुलता कितने कितने दिन, या कपड़ा ही नहीं होता। मतलब फिर उसको सफाई करते रहो जी। और डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना किसी ने नहीं खाना, खाना खाना बेड पे बैठ के। क्या क्या फायदा है इसका, है ना? तो अपने घर में से अगर चाहते हो कि प्रोग्रेस हो, तो सामान निकाल के बाहर करो, अलमारी खाली कर दो, दे दो कपड़े सारे। कुछ नहीं होगा, कहीं बहुत सारे कपड़े हैं हमारे पास, है ना? और इकट्ठा मत करो। तो जरूरत से ज्यादा खाना इकट्ठा करने से क्या होता है? भक्ति का नाश होता है। आगे कहते हैं, मानव जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, मनुष्य को इसी इसी उद्देश्य के लिए उच्च बुद्धि दी गई है। जो लोग मानते हैं कि यह उच्च बुद्धि उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक साहित्य के निर्देशों का पालन करना चाहिए। उच्च अधिकारियों से ऐसे निर्देश प्राप्त करके व्यक्ति वास्तव में पूर्ण ज्ञान में स्थित हो सकता है, जीवन को वास्तविक अर्थ दे सकता है। तो मनुष्य जीवन क्यों मिला? उच्च बुद्धि क्यों मिली? जानवरों से ज्यादा अकल क्यों मिली? ताकि भगवान को प्राप्त कर सके। कैसे प्राप्त करेंगे? जब बुक्स को पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे। अब पता लगा कृष्ण भगवान है, मैं कहती हूँ कोई किसी भी धर्म को माने, अगर उसकी उस धर्म में श्रद्धा है तो कहाँ से आई? जब कहीं किसी साधु संत के पास गए बैठे, जब किसी किताब को पढ़ा, तभी तो ज्ञान मिला ना। इसीलिए बुद्धि दी गई थी, इसीलिए पढ़ाई लिखाई करी है, ताकि वैदिक साहित्य को पढ़ें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, और किसी संत की कृपा से, और किसी अच्छी पुस्तक जो आचार्यों ने लिखी है, वैदिक साहित्य, इनको पढ़ने के बाद हम अपने जीवन को वास्तविक अर्थ दे सकते हैं। अब श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लिया गया है, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 9th श्लोक। सूत गोस्वामी जी ने क्या बोला, बहुत बहुत अच्छा, मतलब मेरा फेवरेट श्लोक है, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक। धर्मस्य है अपरवगस्य नार्थोरथ। ये ना सही नहीं लिखा हुआ हिंदी में, ये गूगल ट्रांसलेटर लिखा लगाया हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, हम इसको हिंदी पढ़ते हैं इसकी। सभी व्यवसायिक कार्य धर्म निश्चित रूप से परम मुक्ति प्राप्ति के लिए है, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए आ, नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति परम व्यवसाय में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय संतुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे एक बहुत सुंदर पवर्ग आया है, एक शब्द आया ना, ये देखो पवर्ग, है ना? इसमें पवर्ग का बहुत अच्छा अर्थ होता है, पता नहीं अब मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा, मैं कोशिश करती हूँ याद करने की। पवर्ग का मतलब होता है प, प, ब, भ, म। जैसे कवर्ग क ख ग घ न, उसको क्या कहते हैं? कवर्ग। च छ ज झ ड़, उसको कहते हैं चवर्ग। ऐसे प फ ब भ म को कहते हैं पवर्ग। अब इसमें प का अर्थ होता है परिश्रम करना, कि व्यक्ति सारा दिन रात मेहनत करता है। चाहे हस्बैंड कमाए चाहे वाइफ कमाए, दिन रात, मतलब बहुत कोल्हू के बैल के जैसे कमाते हैं। और खाना क्या है? दो रोटी, वही। और कई बार तो पैसा कमाते कमाते रोटी खाने का टाइम भी नहीं मिलता। सुबह से शाम तक कमाया, क्या खाया? दो रोटी, और वो भी नहीं खाई। परिश्रम। प के बाद आता है फ। फ का अर्थ होता है फेन। फेन समझते हैं? झाग। इतना परिश्रम करते हैं कि मुख से झाग निकलनी शुरू हो जाती है। झाग निकलने का अर्थ होता है कि जैसे कई बार आप देखोगे ना, कोई जानवर होता है बहुत अधिक, मतलब परिश्रम करता है, तो मुख से उसकी झाग निकलती है। तो इतना स्त्री पुरुष परिश्रम करते हैं कि मुख से झाग निकलनी शुरू हो जाते हैं, मतलब थक हार के टूट जाते हैं। जब रात को बेड पे जाते हैं ना, तो क्या वर्डिंग होती है? कि इतने थक गए हैं, चाहे रोटी खाने को ना मिले, बस बिस्तर मिल जाए। ऐसी हालत में लोग बेड पे गिरते हैं रात को, पूरे बॉडी में दर्द, हिम्मत नहीं है बस। और फिर सुबह उठ के कोल्लू के बैल के जैसे लगना है। परिश्रम, परिश्रम से क्या हुआ?
फ, प, फ, फेन आई मुंह से। प, फ, भ। भ से क्या होता है? प, फ, ब, है ना? ब से क्या होता है? बस मैं भूल गई हूँ, फिर बताऊंगी। भ। भ से क्या होता है? भ से ये होता है भय। इतना परिश्रम करने के बाद भी भय नहीं खत्म हो रहा। भय मतलब भय नहीं जा रहा। कल क्या होगा, कल क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, धन कम हो गया, फलना ढिमका, बूढ़े हो जाएंगे क्या होएगा, है ना? और बीमारी आ गई क्या होएगा। जितना मर्जी कमाया, पूरी जिंदगी कमाया, झाग निकलने लगी मुंह से, लेकिन भय कम नहीं हुआ। भय वैसे का वैसा बना हुआ है। और फिर माँ। माँ से ब मैं कल आपको बताऊंगी, मैं पढ़ के ना थोड़ा दिमाग से सिप कर गया। माँ से क्या होता है? मृत्यु। इतने में क्या होता है? ये कमाते कमाते ये चूहे बिल्ली की दौड़ में मृत्यु आ गई, ले गई जीव को पकड़ के। अब क्या करोगे? अगले जन्म में फिर से पाफा बाबा माँ करोगे, फिर से परिश्रम, फेन, भय, मृत्यु, फिर वही चक्कर में फंस जाओगे। इसको बोलते हैं पवर्ग। अपवर्ग बोलते हैं इनफैक्ट तो, है ना? ऐसे काम करने जिनसे कोई हल नहीं होने वाला। तो कहते हैं धर्म, धर्म का अर्थ तो है मुक्ति की प्राप्ति। धर्म इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि कोई भौतिक लाभ मिल जाए। जैसे कई बार मुझे कथा में आप लोग पूछते हो ना कि भक्ति करने से मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, भक्ति करने से धन आ जाएगा। एक्चुअली भक्ति धन प्राप्ति के लिए थोड़ा ना करनी चाहिए, धन प्राप्ति के लिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति करनी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटे हम। और जो व्यक्ति धर्म में लगा हुआ है, उसे अपने लाभ का उपयोग इंद्रिय संतुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म का अर्थ तो है भगवान की संतुष्टि। हम्म। एक्चुअल में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पिलर होते हैं ना जीवन के। धर्म, धर्म से क्या कमाओ? अर्थ। धार्मिक काम मतलब परिश्रम से, अच्छे काम के द्वारा धन कमाओ, उसको धर्म से अर्थ मिला। अर्थ को कामनाओं के लिए नहीं लगाना, अर्थ को लगाना है आगे धर्म के लिए। हम धर्म से, पता नहीं धर्म या धर्म से धन कमाते हैं, फिर उसको इच्छाओं की पूर्ति में लगा देते हैं। तो मोक्ष के बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं है किसी के पास। कोई नहीं सोचता। आपके आसपास इतने सारा फ्रेंड सर्कल होगा आपका, इतने सारे रिश्तेदार होंगे, इतने सारे आपके गली मोहल्ले वाले होंगे, किसी ने आके बोला है आपको कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? टाइम ही नहीं लोगों को, मतलब ही नहीं इस बात को करने का। मानव सभ्यता में पहला कदम शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किए जाने वाले व्यवसायिक कार्यों से जुड़ा है। मनुष्य की उच्च बुद्धि को बुनियादी धर्म को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मानव समाज में हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुस्लिम, बौद्ध आदि जैसी विभिन्न धार्मिक अवधारणाएं हैं, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। तो धर्म तो पहला काम है। धर्म, मनुष्य को उच्च बुद्धि दी गई है धर्म को समझने के लिए। हमारे और जानवरों में क्या फर्क है? पशु खाते हैं, हम खाते हैं। पशु बच्चे पैदा करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं। पशु सोते हैं, हम सोते हैं। पशु अपनी रखवाली करते हैं, हम रखवाली करते हैं। हमारे और पशुओं में फर्क क्या है? फर्क ये है कि पशु धर्म का पालन नहीं कर सकते, हम धर्म का पालन करते हैं, ये फर्क है। लेकिन मनुष्य जीवन में धर्म को समझने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। और हर एक का अपना धर्म है, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, हर एक का अपना धर्म है। इवन आदिवासियों का भी धर्म होता है, उनके भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो भी अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं, है ना? तो हर एक का अपना धर्म है। तो उच्च बुद्धि दी गई है धर्म को समझने के लिए, पर हम बुद्धि को उस तरफ लगाते नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्म ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थ अर्थो अर्थो अपकल्पते। धर्म का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है, रोटी कमाना नहीं है। कभी कभी मानव समाज भौतिक उन्नति के उद्देश्य से तथाकथित धर्म के प्रणाली का निर्माण करता है, लेकिन सच्चा धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म में ईश्वर के नियमों को समझना शामिल है, क्योंकि इन नियमों का उचित निष्पादन अंततः व्यक्ति को भौतिक उलझनों से बाहर निकालता है। यही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। दुर्भाग्य से लोग अत्याहार या समृद्धि की अत्यधिक इच्छा के कारण भौतिक समृद्धि के लिए धर्म को स्वीकार करते हैं। हालांकि सच्चा धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का विकास करते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने का निर्देश देता है। यहाँ पे क्या बताया गया है? कई लोग ना धर्म को साधन बना लेते हैं रोजी रोटी कमाने का। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब
भगवान कृष्ण के मंदिर में कोई डांस करते हुए अपना वीडियो बनवा के उसको यूट्यूब पे अपलोड करता है। अगर आप भगवान के लिए नाच रहे हो तो लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? तो आप मस्ती में नाचो ना। फिर वो वीडियो बना के लोगों को क्यों दिखा रहे हो, लाखों लोगों को? और उसमें भी अच्छा खासा मेकअप करके अपने आप को अच्छे से सजा सवार के, है ना? और फिर वीडियो में, मतलब जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बाल बंधे हुए हैं बढ़िया से, वीडियो बन रहा है, इंस्टाग्राम पे बाल खोल के नाचना शुरू कर देंगे कि लोग देखें। वीडियो बनाना क्यों है, फोटो खींचनी क्यों है नृत्य करते हुए? इसका मतलब आप भगवान को खुश करने के लिए थोड़ा ना नृत्य कर रहे हो, इसका मतलब लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि लोग हमारे स्टेप्स देखें। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो नृत्य करना चाहिए ना, नृत्य हमेशा पीछे करना चाहिए। सारी जनता आगे बैठी होनी चाहिए, नृत्य बिल्कुल लास्ट वाले पीछे करो। रीजन क्या है कि लोग भगवान के दर्शन छोड़कर जो नृत्य कर रहा है उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन तो भगवान के ऊपर होनी चाहिए। तो जब लोग नृत्य करते हैं, लोग भगवान के दर्शन देख छोड़कर लोगों को देखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है ना? तो धर्म, यूट्यूब पे चैनल खोल लिया, उसमें वीडियोस डाल दी, उस पे लाइक कितनी आई वो देख रहे हैं, उससे कितना धन मिला वो देख रहे हैं। तो धर्म को जरिया बना लिया, गीता पढ़ानी शुरू कर दी, अब उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। गीता का कोर्स कितने का है जी? 15,000 का है, 7,000 का है। जो मनुष्य धन की इच्छा से ज्ञान को पढ़ाता है, ना सुनने वाले का भला होता है ना सुनाने वाले का होता है। भागवतम की क्लास रख ली, कितनी फीस ले रहे हैं? जो सुनाने आ रहे हैं 10 लाख, 5 लाख। तो धर्म को रोजी रोटी का साधन नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी को कुछ सिखाना है तो बिना पैसे के, ना सुनने वाला ना सुनाने वाला दोनों धनार्थी नहीं होने चाहिए। जहां पे पैसा आ गया फिर तो धर्म का उद्देश्य ही खत्म कर दिया। फिर तो लेन देन रह गया, फिर धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? इस पैराग्राफ के ऊपर और चर्चा करेंगे, कल करेंगे। आज की क्लास का तो ओवर होने वाली है। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं है? ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।